तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले एक्रूड इनकम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्रूड इनकम आर दोज इनकम विच हैव बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट बीन रिसीव टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक्रूड इनकम वो इनकम होता है जो कि अकाउंटिंग पीरियड के समय आप कमा तो लिए लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक आपको वो रिसीव नहीं हुआ है। मतलब इनकम अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुआ। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री होगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम। एक्रूड इनकम हमारा डेबिट क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे लिए एसिड होता है और एसिड का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है। टू कंसर्न इनकम, इनकम हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट में जाता है। अगर इनकम इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में जाता है। ठीक, आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 20,000। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 5,000। इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 20,000। लेकिन इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। वो मतलब अर्न कर लिया इंटरेस्ट लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है। कितना? 5,000। मतलब 20,000 के अलावा भी हमें 5,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला था लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि हमारा एसिड है और एसिड का बढ़ना हमारा डेबिट होता है। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट क्योंकि हमारा ये इनकम को इंक्रीज कर रहा है और इनकम इंक्रीज होता है तो हमारा क्रेडिट में जाता है। 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे करके हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। इसका नीचे में छोटा सा नरेशन देंगे, बीइंग द इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड अकाउंटेड। अब आइए देखते हैं कि इसका फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। फाइनल अकाउंट में ये दो जगह पे जाता है, एक जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और एक जो है बैलेंस शीट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि हमें जो है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव मतलब हमारा इनकम है और इनकम हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। 20,000 से शो करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25,000। ये वाला ट्रीटमेंट हो गया। अब आइए देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्योंकि हमारा एक्रूड इंटरेस्ट जो है एसिड होता है तो इस वजह से हम एसिड के कॉलम में दिखाएंगे। वो कहाँ पे? करेंट एसिड के नीचे दिखाएंगे। करेंट एसिड में आता है एक्रूड इंटरेस्ट। कितना दिखाएंगे? 5,000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।